हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थस। ये जो प्लैटीहेल्मिन्थस में है उसमें पैरासिटिक एडेप्टेशन कैसे होता है या फिर क्या होता है। सबसे पहले बता दो प्लैटीहेल्मिन्थस क्या होता है। तो प्लैटीहेल्मिन्थस जो होता है एक चपटा कृमि होता है, मतलब फ्लैट वर्म होता है, जिसका नॉर्मली इसका बॉडी जो होता है सॉफ्ट बॉडी वाले ये ऑर्गेनिज्म होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, parasites can be defined as a special way of living in which an organism, the parasite, uses an organism a different species the host both as a habitat and as food। बोला जाए पारासिटिज को जो है डिफाइन किया गया है एक स्पेशल तरीके से, जिसमें बोला जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज जो है, जिसमें क्या होता है पारासाइट जो होता है, परजीवी जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज को एक डिफरेंट स्पेसिस का ऑर्गेनिज को यूज करता है, एक होस्ट की तरह यूज करता है, जिसमें वो रहता भी है, साथ साथ उसको भोजन के रूप में भी यूज करता है। According to Bandon, a parasite is he whose profession is to live at the expense of his neighbor and whose only employment consists in taking advantage of him and not the endanger his life। बोले जा रहा है बैंडन के अनुसार, एक साइंटिस्ट है बैंडन, उन्होंने कहा कि ये पारासाइट जो होते हैं, परजीवी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो अपनी पेशा अपने पड़ोसी मतलब नेबर्स का कीमत पर जीता है, और साथ ही साथ इसका एक काम होता है जो परजीवी होता है उसका एकमात्र रोजगार होता है कि उसका फायदा उठाता है, ना कि उसके जीवन को खतरे में डालना होता है। उसका जो पैरासिटिक एडेप्टेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थस, the parasite are modified morphologically as well as physiologically to live in their particular environment successfully। the parasitic adaptation are summarized below। बोला जा रहा है ये जो मतलब पैरासाइट जो होते हैं ये मॉडिफाइड हो चुके हैं, किस लिए, तो मॉर्फोलॉजिकली साथ ही साथ फिजियोलॉजिकली भी किसी भी इन्वायरमेंट में वो रह सके। ठीक है, पैरासिटिक एडेप्टेशन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे पहला है प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उनका, सेकंड लॉस ऑफ लोकोमेटरी ऑर्गन्स, थर्ड ऑर्गन्स फॉर पेनिट्रेशन, फोर्थ सेंस ऑर्गन एंड फिफ्थ एलिमेंटेशन, एनारोबियसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, एंटी रिएक्शन, नियोटेनी एंड एडहेसिव ऑर्गन। और भी कुछ होते हैं, बस इसमें इतना लिखने का तो हो जाएगा। उसका जो प्रोटेक्टिव कवरिंग, पहला ये क्या होता है, द आउटर कवरिंग ऑफ द इंटेस्टिनल पैरासाइट बिकम रेजिस्टेंस टू डाइजेस्टिव डिसीज ऑफ द होस्ट। बोला जा रहा है इंटेस्टाइन के जो पैरासाइट जो होता है वो बाहर का आवरण को मेजबान के, एक होता है ना डाइजेस्टिव रूस के प्रति, डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसके प्रति एक रेजिस्टेंस हो जाता है। दे डेवलप ए थिक क्यूटिकल, ये जो है इसमें एक मोटा छिल्ली जो है विकसित होता है। द आउटर सरफेस ऑफ द क्यूटिकल इज फॉर्म्ड ऑफ ए फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, और जो आउटर सरफेस में जो क्यूटिकल जो बनता है एक फाइब्रस प्रोटीन का, जिसको केराटिन कहा जाता है। इन सम अदर पैरासाइट द आउटर कवरिंग कंटेन्स स्केल, और कुछ पैरासाइट्स में उसका आउटर कवरिंग जो है स्केल्स उसमें मौजूद रहता है। सिंस द क्यूटिकल एंड स्केल्स आर नॉट डिजॉल्व बाय द डाइजेस्टिव इंजाइम, और जो क्यूटिकल और स्केल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव इंजाइम के साथ डिजॉल्व नहीं होते हैं, एंड दे प्रोटेक्ट पैरासाइट, जो कि वो पैरासाइट को बचाता है, बचाने का काम करता है। उसके बाद लॉस ऑफ लोकोमेटरी ऑर्गन्स, लोकोमोशन इज नेसेसरी टू सर्च फूड मटेरियल एंड टू रन अवे फ्रॉम द एनिमीज। लोकोमोशन जो मतलब चलने का वो प्रक्रिया, ठीक है, लोकोमोशन जो होता है बहुत ही जरूरी होता है कि किसी भी खाने के सामान को खोजने के लिए, साथ ही साथ दौड़ने के लिए, जब एनिमीज सामने हो, दुश्मन सामने हो। द पैरासाइट लिव इन ए मीडियम ऑफ फूड इनसाइड द होस्ट, देयर आर नो एनिमीज फॉर द पैरासाइट। मतलब जब पैरासाइट जो होता है वो मीडियम फूड के मीडियम में रहता है, अगर होस्ट के अंदर जब ये रहता है तो इसको किसी भी तरह का एनिमीज का खतरा नहीं पड़ता है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, इसलिए इसका क्या होता है, इसको एनिमीज नहीं होता है क्योंकि बॉडी के अंदर रहता है, इसलिए इसको एनिमीज नहीं होता है, जिस वजह से इसका लोकोमोशन का ऑर्गन जो होता है वो लॉस हो जाता है, मतलब लोकोमेटरी ऑर्गन इनमें नहीं होते हैं। द मसल्स एसोसिएटेड विद द लोकोमेटरी ऑर्गन ऑल्सो डिसअपियर, जो मसल्स जुड़े हुए होते हैं लोकोमेटरी ऑर्गन के साथ नॉर्मली, वो धीरे धीरे हट जाते हैं या फिर डिसअपियर खत्म हो जाता है। उसके बाद ऑर्गन्स फॉर पेनिट्रेशन, द पैरासाइट मस्ट पेनिट्रेट द होस्ट बॉडी फॉर एंटरिंग इट। जो पैरासाइट जो होते हैं, परजीवी जो होते हैं, वो पेनिट्रेट करते हैं किसी भी होस्ट बॉडी का जिनके अंदर जाना है एंटरिंग करने के लिए। सो द पैरासाइट डेवलप ए एडेप्टेशन फॉर पेनिट्रेशन, इस वजह से पैरासाइट में एक स्पेशल कैरेक्टर जनरेट होता है जिससे वो किसी भी बॉडी में वो पेनिट्रेट करके घुस सकते हैं।
Miracidium larva has a conical process at the anterior end called apical papilla. वो जो मीरासीडियम लार्वा जो होता है उनमें एक कॉनिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है उसका एंटीरियर एंड की तरफ एक तरह का कुछ पाया जाता है जिसको एपिकल पेपिला कहा जाता है. दिस इज यूज टू पेनिट्रेट द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट द स्नेल. ये जो है ये पेनिट्रेट करके किसी भी सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म में क्या कहते हैं ये घुसते हैं, जैसे कि स्नेल है उसके अंदर वो इंटर करते हैं. इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. नीचे लिख दीजिएगा मिरासीडियम लार्वा शोइंग एपिकल पेपिला एंड पेनिट्रेशन ग्लैंड. तो द सेंस organ. Progressive parasitism is accompanied by the loss of sense organ. The sense organ are of vital importance of free living animals. बोला जा रहा है मतलब ना एक तरह से पारासिटिज्म जो होता है उसमें सेंस ऑर्गन का कमी होता है क्योंकि सेंस ऑर्गन जो है वाइटल इंपॉर्टेंस ही रोल प्ले करता है फ्री लिविंग एनिमल्स में. फॉर दे इनेबल देम टू डिटेक्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर इन द एनवायरनमेंट. द लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन इज अकम्पेड बाय द डिजनरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये जो सेंस ऑर्गन का जो लॉस होता है उसका इसको लाया जाता है किसके द्वारा, तो नर्वस सिस्टम का डिजनरेशन से ये होता है. उसके बाद है एलिमेंटेशन. द digestive tract undergoes simplification and in extreme cases it is totally absent. बोला जा रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन में जाता है या फिर एक्सट्रीम केसेस में जाता है और मतलब जाता है इसमें क्या होता है टोटली डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है ये एब्सेंट होता है, नहीं होता है. इन टीनिया द डाइजेस्टिव ट्रैक इज कम्प्लीटली एब्सेंट. जो टीनिया सोलियम जो होता है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है टोटली ये एब्सेंट रहता है. It obtains its food entirely from the surrounding medium by diffusion. ये डिफ्यूजन के द्वारा ये मतलब जिस जगह पे रहते हैं वहां से वो फूड लेते हैं. उसके बाद anaerobiasis. The intestinal parasite live an environment completely devoid to oxygen. So parasites are adapted for a low metabolic rate which require minimum amount of O2. जो intestinal parasite होते हैं मतलब जो intestine में रहते हैं वो parasite जो रहते हैं environment में completely वो oxygen से devoid होते हैं मतलब वहाँ पे oxygen वो नहीं मिल पाता है. So parasite are adapted for a low metabolic rate. जिसमें क्या होता है उसका metabolic rate जो होता है वो कम होता है जिसके वजह से उसको कम अमाउंट में उसको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है. उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द पैरासाइट रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ देयर होस्ट सो दैट देयर इज नो डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग लाइफ. बोले जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पैरासाइट में उतना ही होता है जितना जिस होस्ट में वो रहता है. इस वजह से इसको कोई भी डिफिकल्टी का मतलब इसको कोई भी दिक्कत नहीं आता है. Cystodes and trematodes have well-developed osmoregulatory system. Phlegm cells remove excess of water along with the waste product. क्या होता है जो सिस्टोड्स होते हैं और ट्रेमाटोड्स जो होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा से विकसित होता है ऑस्मो रेगुलेशन सिस्टम. और ये जो फ्लैम सेल जो होता है ये हटाता है जब बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है, साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी. उसके बाद एंटी रिएक्शन. Most of the intestinal parasites secrete anti-enzyme in order to protect themselves from the digestive enzyme of the host. जो होस्ट का जिसके ऊपर वो रह रहा है जिसके अंदर वो रह रहा है उसका डाइजेस्टिव एंजाइम से बचने के लिए ये एक तरह का पैरासाइट जो होता है ये पैरासाइट एंटी एंजाइम को सिक्रेट करता है ताकि वो खुद को बचा सके जिस होस्ट में रह रहा है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम से बचने के लिए. A dead worm cannot produce this anti-enzyme. It is quickly digested by the host. और जो डेड वर्म जो है मान लीजिए कोई अगर कीड़ा उस मतलब उस जगह पे नहीं सर्वाइव कर पाए तो वो जो है वो एंटी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है और वो डाइजेस्टेड हो जाता है होस्ट के द्वारा ही. उसके बाद neoteny. Neoteny is a special phenomenon in which the larva develop reproduction organ and they produce young ones. Neoteny एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर होता है जिससे जो मतलब परजीवी जो है जो रहता है पैरासाइट वो डेवलप करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करता है और उससे एक यंग वंश जन्म लेता है. लिगुला एग्जिबिट नियोटोनी. लिगुला में क्या होता है एग्जिबिट होता है नियोटोनी. दिस कैन प्रोड्यूस यंग वंस इवन फ्रॉम द लार्वल स्टेज. सो नियोटोनी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एडेप्टेशन फॉर पैरासाइट मोड ऑफ लाइफ. ये मतलब लिगुला जो होता है ये प्रोड्यूस करता है यंग वंस को अपने लार्वल स्टेज के दौरान से ही, जिससे वजह से कह सकते हैं कि नियोटोनी जो होता है उसको कंसिडर किया जाता है एक एडेप्टेशन के रूप में, एक अनुकूल के रूप में कहा जाता है पैरासिटिक मोड में.
उसके बाद एडहेसिव ऑर्गन, द इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन मेट विद इन पैरासाइट इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर उनमें एडेप्टेशन आता है, अनुकूल आता है अगर पैरासाइट में, तो वो है उसका एडहेसिव ऑर्गन, मतलब जो एक स्पेशल तरह का ऑर्गन जो होता है वो डेवलप होता है किसी भी जगह में अटैच करने के लिए, एक मतलब होता है ना उसके बॉडी में डेवलपमेंट होता है। द एडहेसिव ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ शक्कर, एसिटाबुलम, हुक, स्पाइन, इटिस। जो अंदर जो परजीवी रहते हैं ना उसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि शक्कर होता है, एसिटाबुलम होता है, हुक होता है, स्पाइन होता है, और भी सारे ऑर्गन्स होते हैं। इसमें एक स्पेशल करेक्टर होता है कि वो जिस जगह पे रहता है वो अटैचमेंट पे रह सकता है। शक्कर वो खाने के लिए वो मतलब यूज कर सकता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। स्कॉलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम सोइंग हुक एंड शक्कर, कैसे मतलब टीनिया सोलियम में स्कॉलेक्स होता है जो कि मतलब होता है ना हुक और शक्कर का डेवलपमेंट, जिसमें खाने में चलने में वो हेल्प करता है, चिपकने में फिर